ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणं स्थापये दशधा धर्म भाषितं यदमुत्तमम्। उत्तम क्षमा आदि धर्म के 10 लक्षणों पर हमारी चर्चा चल रही है। मंगत राय जी का बहुत सुंदर काव्य है ये, जिसमें सभी लक्षणों को बहुत अच्छी तरह से वो समझाते जा रहे हैं। साथ में कई प्रकार के उदाहरण भी हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं और उसका बहिरंग रूप और अंतरंग रूप दोनों तरह की बातें हमारे सामने आ रही है यहाँ पर। उनको हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम संयम और उत्तम तप, इन दोनों के बारे में कल हमने चर्चा की थी। अब ये उत्तम त्याग का प्रसंग है ना। त्याग को समझना है तो त्याग को समझने के लिए हमें दो स्तर पर समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी त्याग की बात होती है और इस छंद में भी है ना, बाहरी त्याग जिसको व्यवहार त्याग कहते हैं, या सीधी भाषा में कहूँ तो दान, उस दान को ही त्याग के नाम पर देखा जाता है ना। अब पहले तो आपको ध्यान हो तो पहले इस तरह की चिट्ठियां आया करती थी, अब व्हाट्सएप का जमाना है। उत्तम त्याग के दिन दान निकालो भैया, मंदिरों को जरूरत है, हमारे यहाँ पर दान दीजिए और ऐसा वैसा वो सब बातें होती हैं। तो वो त्याग वास्तव में क्या वो दान है या इससे अलग है, वो बहुत बड़ी चर्चा है। काफी मीमांसा उसके बारे में भी की जा चुकी है और लगभग सभी लोगों ने सुना होगा कि वास्तव में देखा जाए तो ये व्यवहार त्याग को ही दान कह दिया जाता है, लेकिन वो जो दान है उस दान से इस त्याग का लेना देना नहीं। त्याग का लेना देना किससे है? त्याग का लेना देना उसी से है कि जिससे लेना देना ग्रहण का है। क्योंकि देखा जाए तो आत्मा तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला है, न त्याग करता है न उपादान माने ग्रहण करता है। न तो कुछ ग्रहण होता है आत्मा में, न कुछ त्याग होता है। तो फिर ये बात कैसे बनेगी कि भाई जिसका ग्रहण होगा उसका त्याग हो जाएगा। आत्मा में बाहरी वस्तु तो कोई घुसती नहीं है, तो बाहरी तो कुछ छूटेगी भी नहीं। तो जो विकल्प, जो आसक्ति, जो एकत्व का ममत्व का भाव है, उस ममत्व को ही ग्रहण करते हैं, तो उस वस्तु का ग्रहण कह दिया जाता है समझ में। और उस वस्तु के प्रति एकत्व ममत्व का त्याग होता है तो उस वस्तु का त्याग कह दिया जाता है। समझ में ही बात। तो असल में तो त्याग उसी का नाम है और उत्तम त्याग उस ममत्व त्याग का ही नाम है। लेकिन लोगों को वो अंदर की बात समझ में आए या ना आए, वो उसका बाहरी रूप भी दिखा दिया जाता है कि बाहर में इस तरह से भी होता है भैया, ये काम भी होता है। तो वो दान को फिर त्याग के नाम पे प्रचलित कर दिया जाता है अधिकांश पूजाओं में, और इस तरह से भी किया जाता है। क्या करें, मजबूरी है कवियों की भी। लोगों को जो समझ में आएगी वैसी तो लिखेंगे। दयानंद राय जी ने तो दोनों बिठाए वहां पर। उत्तम त्याग का जो अर्घ है उसमें दोनों ही बातें की। निहचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे, ऐसा आप सबने पढ़ा होगा। टेकचंद जी ने जो पूजा लिखी है ना, वो विधान लिखा, विधान में उत्तम त्याग के अर्घ आप देखोगे तो दोनों बातें उन्होंने लिखी। उधर ममत्व त्याग वाले भी अर्घ बहुत सारे दिए, शरीर का ममत्व का त्याग, स्त्री का, पुत्र का, घर का है, और सारे रिश्तेदारों का, सब परिग्रह और बाहरी परिग्रह के त्याग की भी बात की। लेकिन उन्होंने भी एक चीज पर जोर दिया, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो उन्होंने हर एक में ममत्व त्याग की बात की। सब में सारे अर्घ देख लेना, वापस से पढ़ के देखना, उन सब में वो ममत्व के ही त्याग की बात की कि ठीक साहब, तो हम ममत्व छोड़ देते हैं, ये वस्तुओं को छोड़ने की क्या जरूरत। यार ममत्व छूटेगा तो वस्तु तेरे पास दिखेगी कैसे? अगर मुझे इन वस्त्रों से ममत्व छूट चुका हो तो ये वस्त्र मेरे पास दिखेंगे क्या? समझ में ही बात। जिन वस्तुओं का अलग से संबंध हुआ उनकी बात है, ध्यान रखना। नहीं तो कल से आप उस पे लगाने लगो कि शरीर से ममत्व छूट गया तो फिर शरीर कैसे दिख रहा है, ये आप छोड़ नहीं सकते। ये बाहर में आपका इससे एक क्षेत्र होगा संबंध। जिनसे संयोग संबंध हुआ है ना, जिनका संयोग हुआ है, जैसे मकान है, कपड़े हैं, रुपया पैसा है, आपके घर वाले हैं, परिवारजन हैं, मित्र हैं, और चीजें, आपकी गाड़ी है, घोड़े हैं, घोड़े तो अब कहाँ है ना, गाड़ियां वगैरह, मोबाइल वगैरह, ये सब चीजें हैं।
तो इनका अलग से संयोग होता है, तो ये इनका वियोग भी नजर आ जाता है। कब? कि इधर ममत्व छूटा और ये सब चीजें भी अपने आप छूटती है ना। छूटती है का मतलब भले वो वहीं रखी रह जाए, लेकिन अब उसकी तरफ फिर ध्यान नहीं जाता, अब उससे कोई मतलब नहीं रहता। रहे तो रहे, छूटे तो छूटे, कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हमको फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले एक वो छंद देखा था ना अपन ने, कवि छत्र का मनमोदन पंचशती का, हरो जाऊ धन या बिछुर जाऊ परिजन, नशी जाऊ तन क्यों ना मेरे का हरज है। आया समझ में? ये तो कर्म उदय सारू मिलत और बिछुरत, अनादि की रीति कई कछु नयो न मरज है। लेकिन जिनके हिये में मोह करे ते हर्ष शोक, बिना मोह कौन काकी राखत गरज है। मैं तो शुद्ध चिदानंद, मैं तो शुद्ध ज्ञानमयी ध्रुव परदेशवंत, मेरे हानि विरधि न मोह की लरज। तो बोलो ये बात कब बनेगी? ये बात तो ममत्व का त्याग हो जाए ना, तो अपने आप ये बात बन जाएगी। कुछ भी हो, हरो जाओ धन चला जाए, या नशे क्या हरो जाओ धन, या बिछुर जाओ परिजन, परिजन नष्ट हो जाए, बिछड़ जाए, मैं उनको छोड़ जाऊं या वो मुझे छोड़ जाए, नशी जाओ तन, ये शरीर ही नष्ट हो जाए ना, क्यों ना मेरे का हरज है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जिनके हृदय में मोह है उनको फर्क पड़ता है, उस ममत्व का त्याग कराया जा रहा है। अब उस छंद से इस उत्तम त्याग को जोड़ करके देखो। जिसके हृदय में मोह है वो दुखी होता है, जिसने ममत्व धारण कर रखा है वो दुखी होता है ना। 100% होगा, 100%, है ना। अरे मुझे मेरे बच्चे से अगर मोह है, ममत्व परिणाम है, तो उसको कुछ भी होगा तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा। मुझे मेरे घर वालों के प्रति ममत्व परिणाम है, तो उनका कुछ भी अहित होता, कुछ बिगाड़ होता, तो मुझे दुख होता ही होता। और अगर ममत्व छूट जाए तो फिर परवाह नहीं है। तो मुनिराज के किस्से पढ़ते तो हैं अपन इतने सारे, कि वो मुनिराज के सामने ही वो मतलब इतने वो हत्याएं हो रही और ये हो रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे ये बिल्कुल निष्ठुर हो गए कि क्या बात है, कि इनको ममत्व नहीं रहा। वो ममत्व छूट गया, वो ममत्व ही तो वास्तव में दुख का कारण है, इसलिए वो ममत्व का यहाँ त्याग कराया जाता है। देखो कैसे, मतलब आप अगर देखोगे ना, तो सारे के सारे लक्षण एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं बिल्कुल अंदर से। कल संयम और तप की बात करी थी ना अपन ने, तप में क्या आया था? इच्छा निरोध तप है, यही था। इच्छा का निरोध होना तप है। अभी बताओ ममत्व परिणाम छूटेगा तो इच्छा भी क्यों होने लगी? या इच्छा का निरोध हो गया तो ममत्व छूट ही जाएगा ना अपने आप। इधर ममत्व छूटा, उधर वो परिग्रह आदि भी छूटते जाए, वो अकिंचन आ गया। सब जुड़े हुए हैं आपस में, सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इनको समझे तो। अब हमको तो ऐसा लगता है कि ये अलग और ये अलग और ये अलग, इनका अलग अलग दिन, सबका अलग अलग दिन नजर आता है हमें तो। आज किसका दिन है? हमारे तो राग का ही दिन पड़ा हुआ है। कहने को हम कहते हैं उत्तम त्याग का, उत्तम तप का, कि काय का त्याग कर दिया तुमने? उत्तम त्याग का दिन कर दिया गया, उत्तम त्याग। वो त्याग आ गया जीवन में, कि वो तप आ गया जीवन में? क्या आ गया जो तुम कहते हो कि आज उत्तम त्याग का दिन? जो जिनके वो वीतराग परिणति है उनके लिए होगा, और उनके तो रोज के ही है, उनका अलग से कहा। जिनके जीवन में वो शुद्धता प्रकट हुई है उनका तो प्रतिदिन प्रत्येक लक्षण का, और जिसके जीवन में ये नहीं प्रकट हुए हैं उसके तो एक का भी नहीं है। कभी कोरी बातें करते हैं, बातें, आज हमने उत्तम त्याग का दिन मनाया। क्या करा त्याग का दिन मना के? कि हमने इतनी इतनी जगह दान दे दिया, या हमने इतना त्याग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। त्याग और दान में थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, प्रकरण है तो कर लेना ठीक है ना। अभी तो लोगों को दान की परिभाषा भी मालूम नहीं है। दान कहते किसको, किस लिए दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है, किस वस्तु का दिया जाता है, आया समझ में? क्यों दिया जाता है? टोडरमल जी ने बहुत सरल करके लिख दिया अपने लिए। क्या? दान तो ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े। एक जगह तो ऐसा लिख दिया जिससे स्वाध्याय बढ़े। लो, ऐसी वस्तु का दान देना। और मूर्ख लोग क्या समझते हैं, हमने देखो इतने वो दे दिए, हमने मंदिरों में पंखे लगवा दिए, हमने ये लगवा दिए, वो लगवा दिए, हमने हीटर भेंट करा मंदिर में, ये दान है? ये है? मंदिर में पंखे का क्या काम है बताओ? पंखे से कौन सी धर्माराधना होती है? या गीजर से कौन सी धर्माराधना होती है? ये धर्म के आराधक तत्व है क्या? ये इनसे ये आराधना के साधन है? आप इससे धर्म साधोगे? भगवान को चाहिए पंखा जो तुम पंखा लगा के सोचते हो हमने मंदिर में दान दे दिया?
ये दान नहीं है, ये कुदान है, और इसके फल में क्या होगा वो देख ले। ऐसी उठ पटांग चीजें देकर के सोचता है मैंने दान दे दिया। प्रभावना बटी साहब, प्रभावना बटी, क्या बांटा प्रभावना में कि वो किसनी बांट दी, किसनी, किसनी समझते हैं ना वो, क्या बोलते हो आप, हैं पीलर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तरह तरह की चीजें आती है ना, आलू किसने की, गाजर किसने की, कि नहीं नहीं हमने तो लौकी के लिए दी है। अरे तुमने लौकी के लिए दी है, वो सामने वाला तो गाजर बंधा रहेगा उसमें। इतनी भी अकल नहीं है तुमको क्या देना और क्या नहीं देना। बच्चे को कभी ब्लेड पकड़ाओगे क्या? क्यों, क्यों नहीं पकड़ाएंगे? अरे वो लगा लेगा तो इतनी अकल नहीं पड़ती है वहां पे कि हम धर्म के नाम पर क्या बांट रहे हैं। ये बच्चा है, जिसको दे रहे हो वो बच्चा है, और ये जो चीज दे रहे हो ब्लेड जैसा है, वो खुद का घात करेगा उससे। ऐसी वस्तुएं कभी देना नहीं कि जिसमें वो अभक्ष भक्षण करे, जिससे वो पाप की प्रवृत्ति बढ़े। वस्तु तो ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े, प्रभावना ऐसी बांटनी जिससे धर्म बढ़े। आप क्यों नहीं उसको कोई पुराण दे देते हो पढ़ने के लिए? क्यों नहीं आपको कुछ ये ग्रंथ रखने की रेल दे देते हो, कोई चौकी दे देते हो, आसन दे देते हो, कुछ ऐसी चीज दो जिससे धर्म का साधन हो। बहुत बहुत तरह की चीजें हैं, समझ में ही बात। हमने बोतलें बांटी, हमने टिफिन बांटे, हमने ये बांटे है क्या क्या, और वो अप्पा अप्पा बना, अप्पे अप्पे का मेरे को वो दे दिए, सांचे दे दिए, कि इडली का वो दे दिया सांचा है। तमीज नहीं है मंदिर में क्या देना और क्या नहीं देना। जहां पे खाने की बात तक नहीं की जाती तो वो चीजें बांटता फिरता मंदिर। अभी 10 लक्षण में ये सब चीजें बहुत दी जाती हैं, हमने तो देखा है पहले, अब तो मालूम भी नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं लोग बात। नए जमाने में नई चीजें चल पड़ी होंगी। अरे तुमको देना कुछ ऐसी चीज दो जिससे वो धर्म मार्ग में आगे लगे। कोई ऐसी वो डीवीडी या सीडी बना के धार्मिक प्रवचनों की या कुछ आराधना पाठ वगैरह, वैराग्य भावनाओं के, समाधि मरण के, इनके ये चीजें दो, उसमें क्या है। सब तरह की आजकल तो धार्मिक क्रियाओं में भी सब तरह की चीजें उपलब्ध है ना। किन्हीं को पूजाओं का शौक है तो पूजा की बना करके दे सकते हैं। वीडियो भी तो बहुत बने, बच्चों के लिए भी तो खूब बने। बच्चों को देना हो तो आप वो बच्चों की धार्मिक कविताएं, धार्मिक वो जो एनिमेशन वगैरह बने हुए हैं वो आप दे सकते हो। आया समझ में? अभी तो मालूम नहीं है कि दान क्या होता है, किस वस्तु का किया जाता है। लोग बाग तो क्या सोचते हैं, बस रुपए दे दिए और हो गया दान, कि ठीक है हमने तो दे दिए, मंदिर काहे के लिए दिए ये तो बता। कि नहीं बस दे दिए, मंदिर में दे दिए कि अच्छा। और वो जो मंदिर में मान लो कहीं पर कोई ऐसे लोग बैठे हुए हों, वो मंदिर में आया हुआ सारा पैसा तो वो उधर धर्मशाला में लेटरिन बाथरूम बनवाने में लगा देंगे, और वो धर्मशालाएं शादी ब्याह में दी जाएंगी, और जब तुम इधर स्वाध्याय करोगे और उधर वहां पे बैंड बाजे बजेंगे, तब क्या होगा? मंदिर के पास ही होती है ना धर्मशालाएं भी। अब तो धर्मशाला कहाँ है? धर्मशालाओं का प्रयोजन क्या था ये पता है? पहले लोगों को रुकने की जगह नहीं थी, तो कोई जैन व्यक्ति सराय वगैरह में न रुक करके, होटल में न रुक करके अपने मंदिर के पास रुकना चाहे, उसके लिए धर्मशालाएं बनाई जाती थी। कोई बाहर से आया हुआ रुके। और अब धर्मशालाओं का एकमात्र प्रयोजन हो गया है शादी ब्याह में किराए पर देना। हमने तो देखा है ये स्थिति होगी है। और फिर वहां आपको शराब की बोतलें पड़ी मिलेंगी, और रात को खाने वाले लोग मिलेंगे, और धमाधम डीजे बजेगा, और आपकी स्वाध्याय गई चूल्हे में। नहीं होता है ये काम? तो कहाँ दे रहे हो ये विचार कर लो। और तो क्या मंदिर में नहीं देगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ किस लिए दे रहे हो, क्या करने दे रहे हो, वो विचार कर लो। आपका दिमाग साफ रहना चाहिए कि हम, पहली बात तो पैसे का दान होता ही नहीं। बता दो 4 दान में है पैसे का दान का नाम है क्या? 4 दान में पैसे का दान, पैसे का दान होता ही नहीं। दान उस वस्तु का होता है, और उस वस्तु के लिए वो पैसा दिया जाता था। लेकिन अब तो लोग बाग पैसा देके सोचते हैं कि हम बड़े दानी हो गए। उससे पूछो तूने किस चीज का दान दिया, कि नहीं हमने 1 लाख का दान दिया, हमने 10 लाख का। अरे 1 लाख और 10 लाख का दान होता ही नहीं। ये बता किस वस्तु का दान दिया तूने? तूने शास्त्र का दान दिया, कि तूने अभय दान दिया, कि तूने कुछ और चीज दी? समझ में आ रही है बात? तो ये दिमाग बिल्कुल साफ रहना चाहिए। पैसे का दान कोई दान नहीं, तो नहीं देवे क्या? कि दोगे तो पैसा ही, लेकिन दोगे किस वस्तु के लिए, किस चीज के लिए, ये अपना दिमाग साफ कर लें। अब क्या करें, वो लेने वालों की भी मजबूरी, क्योंकि देने वालों को चाहिए नाम। तो कि साहब एक काम करो, आप तो इतने रुपए दो, हम आपका क्या वो परम शिरोमणि संरक्षक या शिरोमणि संरक्षक या पता नहीं और क्या क्या बना दिए पदवियां हैं, वो हम आपका वो ग्रेनाइट का पाटिया, मार्बल का पाटिया और उस पर लगवा दें।
अरे कहाँ जाएगा ये, जानता भी है कोई उनको? आप जाते हो तीर्थों पे, जाते हो उनके नाम लिखे रहते, कि जानते हो किसी है? किसको मालूम चल रहा है? पागल होगा, पागल हो रहा है, बिल्कुल पागल, वो नाम के पीछे पागल हो रहा है। भाई तुझे काम कराना है कि नाम चाहिए? तू काम करा, तू देख कि यहाँ शास्त्रों की आवश्यकता है तो शास्त्रों की व्यवस्था करा, या तो खुद ला करके दे, या ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर, या जो काम संभालता उससे कहे कि आप ये ग्रंथ लेकर के आओ, मैं आपको इसका पैसा देता हूँ, जितने रुपए के आए आप मेरी तरफ से मैं करता हूँ। नाम नहीं चाहिए। अलमारियों की आवश्यकता है मंदिर में, अलमारियां रखे ग्रंथों के लिए। फर्श की आवश्यकता है, ये इसके रेल की आवश्यकता है, रेल समझते हो ना, पटरी जिस पर ग्रंथ रखा जाता है। चौकी की आवश्यकता है। ये चीजें जो जरूरत हो वो खुद करे ना आगे होकर के काम, उसको दान कहा जाएगा। ये नहीं होता कि हाँ तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना, जहां लगाना हो लगा देना, हमारी तरफ से तो इतना दान लिख लो, ऐसा नहीं होता है दान। समझ में आई बात? लेने वाले को पारदर्शिता चाहिए, देने वाले को समझदारी चाहिए, ये सारी बातें चाहिए, तब जाके दान होता है। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष, ऐसे ही नहीं लिख दिया आचार्य देव ने सूत्र में, उमा स्वामी आचार्य ने लिखा ना तत्वार सूत्र में। अब विधि का पता नहीं, द्रव्य का पता नहीं, दात्र कौन है पता नहीं, और पात्र का तो कोई ठिकाना ही नहीं। क्या स्थिति हो गई? तो ये विचार करना। देखो त्याग की बात करनी है और अपन ये दान पर कर रहे हैं, करनी पड़ रही, क्या करो, लोगों को वही समझ में आता है ना। त्याग के बारे में तो शुरू में बता ही दिया, वो ममत्व का त्याग वो करना। देखो किस्मत से वो सुबह प्रकरण भी वैसा ही चल रहा है अपना, तो आत्मानुशासन में वो शरीर के ममत्व का त्याग की बात आई ना। और आज आपने पूजाएं करी होंगी तो उसमें वो अर्घ भी सब ऐसे ही बोले होंगे, वो सब त्याग के थे। फिर भी व्यवहार से दान की बात भी की जाती है ना। देखो दान जिम्मेदारी की चीज है, त्याग में फिर जिम्मेदारी नहीं रहती। त्याग कर दिया ना उसके बाद जिम्मेदारी नहीं रहती। ऐसे पहले हम लोग नोट्स बनाया करते थे, त्याग में और दान में अंतर। आप लोगों ने भी बनाए होंगे, धर्म के 10 लक्षण पढ़ी होगी तो बनाए होंगे जरूर। क्या? दान अपनी वस्तु का किया जाता है। रोड पे 10 रुपए का नोट मिल गया पड़ा हुआ, जाके मंदिर जी में डाल दिया, मैंने दान कर दिया 10 रुपए के। चोरी करी तूने, चोरी। समझ में आई बात? वो दान नहीं है, वो चोरी है। त्याग, त्याग के लिए तो वस्तु हो चाहे नहीं हो, तो सबका त्याग किया जा सकता है। त्याग के लिए वस्तु होना आवश्यक नहीं है, दान के लिए वस्तु होना आवश्यक है। दान में आपको लेने वाला भी चाहिए, त्याग में कोई लेने वाला नहीं चाहिए। त्याग के बाद उस वस्तु का या उस व्यक्ति का क्या होता है अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। दान की तो सब विधि है, उसका समय है, और सारी बातें हैं, है ना। और त्याग में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मर्जी पड़े, जब जब कर सकता है त्याग, कभी भी किसी भी समय त्याग कर सकता है, किसी भी वस्तु का कर सकता है, व्यक्तियों का भी किया जा सकता है, व्यक्तियों का दान नहीं किया जाता। स्त्री ममत्व त्याग, पुत्र ममत्व त्याग, भ्रातृ ममत्व त्याग, ये सब व्यक्ति को ही तो त्याग हुआ। मुनिराज ने जो परिवार छोड़ा तो परिवार का ममत्व ही तो छोड़ा, अथवा वो जो आरंभ त्यागी परिग्रह त्यागी वो प्रतिमाधारी होते हैं, उनके भी तो वो सारा ममत्व छूटता जाता है। घर में रहते हुए भी घर वालों से ममत्व छूट गया, होता है ना ऐसा। तो बहुत सी बातें हैं। दान उपयोगी वस्तु का किया जाता है, त्याग तो उपयोगी हो चाहे अनुपयोगी सबका किया जाता है ना। दान शुभ भाव है, त्याग शुद्ध भाव है, क्योंकि त्याग में यहाँ पे साथ में वीतरागता थी, वो राग छूटता है। आया समझ? ऐसी बहुत सी बात है। त्यागने के बाद उस वस्तु का विकल्प भी नहीं रहता, और दान के बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। आप पूछने के अधिकारी हो कि क्या हुआ भैया, मैंने इसके लिए दिया था पैसा, तुमने क्या किया इसका? कह रहे नहीं अपन ने तो दान दे दिया, फिर उसके बाद क्या पूछना? कैसे नहीं पूछना? दान आपने उस काम के लिए दिया है ना, वो काम ही अगर नहीं हो तो किस बात का दान है? समझ में ही बात? फिर कहता हूं रुपये का दान नहीं होता है, रुपया माध्यम है उस दान का, रुपये का कोई दान नहीं होता है। इसलिए भ्रम मत पाल लेना कि हमने इतने रुपए दे दिए दान में, रुपयों का दान होता ही नहीं। दान होता है औषध शास्त्र अभय आहार, ये 4 प्रकार। अब इनमें से आपने किसके लिए दिया है वो रुपया, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तब जाकर के वो दान घटित होगा, नहीं तो नहीं। दान में जिम्मेदारी छूट नहीं जाती, दान में आप जिम्मेदार हो। त्याग में जिम्मेदारी नहीं रही, फिर वो तो विकल्प ही खत्म, उसका छोड़ा और विकल्प खत्म, छुट्टी। आया समझ में? तो ऐसे बहुत से अंतर हैं, वो सारी चर्चाएं होती रहती हैं, अपने को उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। बेसिक बेसिक चीज अपने समझ में आ गई। विशेष तो आप धर्म के 10 लक्षण पुस्तक है दादा की, उसमें भी देख सकते हो, है ना। वैसे पुस्तक बहुत बढ़िया है, धर्म के 10 लक्षण अगर किसी को समझने हो तो बहुत, मतलब उसके मुकाबले खुलासा कहीं मिलता नहीं है लिखित में।
जिन तर्कों से, उदाहरणों से उन्होंने समझाया है, वैसा और कहीं पे मिलेगा नहीं आपको। पढ़ना चाहिए वो, है ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। देखो छंद बोलते हैं अपन, ये है ना, अभी तो पाठ नहीं करा अपन ने। पिछले जो छंद हैं उनका पाठ करके और फिर ये त्याग वाला छंद भी अपन आज बोलेंगे। अब छोड़ अनादि भूल, विषय सुख तूल, जगत दुख मूल, कर्म भ्रम भारी, दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चहुँ ओर, शक्ति का मोर जो शोर मचावे, तब हिंसा अंकुर भाव, भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ रुदीन, करे नित्य क्षीण, रात अरुदिन में, सब भूल जाए उपकार हाय, एक छिन में। द्वीपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाया, मन समता भावन आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, विशुद्ध उपयोगी, सब मारण ताड़न सहे, जैन के योगी। मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार, दया आचारी, दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। यह जाति लाभ कुल रूप, ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप, आठ मद मानो, कुछ पर आश्रित कुछ छिनक, रूप पहचानो। हे पर्वत सम मद मान, चढ़े अनजान, लघु जिय जान, जीव को हेरे, वह इनको देखे क्षुद्र, तभी मुंह फेरे। एक इंद्री सुर हो जावे, उत्तम नीचा कुल पावे, राजा हो रंक कहावे, क्यों मद में चित भरमावे। तज शयन सेज गज बाज, जगत का राज करें निज काज, भूमि पर सोते, मुनि पाव पयादा, चले मान मद खोते। सो उत्तम मार्दव जान, विनय सम्मान, तजो अभिमान, धर्म परिहारी, दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। हे कपट निपट दुख भार, बढ़े संसार, कुगति दातार, विचारो मन में, नहीं चढ़े काठ की हंडी, फेर अगन में। नहीं मिले कपट धन माल, ये नटखट चाल, खुले भ्रम जाल, अनेक जतन की, जो रूप धरो सो लखे, रीति दर्पण की। नहीं छुपे अंत खुल जावे, जो कपटी बात बनावे, फिर कोई नहीं पतियावे, क्यों माया मन भर मावे। मन वचन काय त्रिक योग, शुद्ध उपयोग, धार तज भोग, मुनि बड़ भागी, सो उत्तम आर्जव, धर्म धरे वैरागी। जो मन में करो विचार, वही उच्चार, वही व्यवहार, करो परचारी, दश लक्षण धर्म विचार, जीव संसारी। नित बोलो वचन संभार, झूठ को टार, निंद परिहार, कठोर कराला, जो देखो जानो वही कहो तत्काला। जिस सच में हो जिय घात, उठे उत्पात, झूठ समभ्रात, जान विसराओ, नहीं राग द्वेष से बात से। वसुराजा नरक सिधारा, पर्वत का वचन सुधारा, नारद गया स्वर्ग मझारा, है बात विदित संसारा। पशु पक्षी वचन विहीन, कर्म आधीन, मनुष्य परवीन, जन्म का लाहा, तिन लिया जिन्होंने, जग में सत्य निवाहा। हो जगत विषय परतीति, करें सब प्रीत,
की रीति गहो नर नारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। है लोभ बड़ा एक पाप, देत संताप, सहे दुख आप जो मन में धारे। घर बार छोड़ रण भूमि, मरे अरु मारे, जा बसे अनारज देश, धरे बहु भेष, धर्म का लेश न मन में लावे। जल डूबे वन गिरि, भ्रमते जान गवावे। आशा की गले में फांसी, क्या हुआ भय वनवासी। विष रहा कांचुली नाशी, मन रागरु भय उदासी। क्या गंग जमुना स्नान, तीर्थ जल पान, मेल की खान देह ज्यों धोवे। बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं होवे। पर द्रव्य की ममता त्याग, सहित वैराग शोच में लाग, स्वपर हितकारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। मन मृग का तन वनवास, इंद्रियां जास मृगी गण पास, केलि नित करते। तेरे धर्म खेत को फिरे, रात दिन चरते। रे जीव रूप के सान, तू चादर तान, नींद अज्ञान पड़ा क्यों सोवे। जब उजड़ गया सब खेत, बैठ कर रोवे। मन इंद्रिय विषयन पागे, ते कभी न हित सो लागे। भामंडलवत अनुरागे, उत्पात में प्राण वे त्यागे। ले मन इंद्रिय को जीत, जगत भय भीत, जो संयम प्रीति करो ग्रह शिक्षा। त्रस थावर रक्षा, करो धार के दीक्षा। मुनि मन इंद्रिय निरोध, जो संयम शोध, धरे चित बोध प्रमाद विसारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। अनशन अवमोदर करो, परिसंख्यान वरो, सुरस परिहरो, कसो निज काया। संन्यास सुधारो, शट तप बाय बताया। प्रायश्चित स्वाध्याय विचार, वयाव्रत धार, समाधि संभार, छोड़ तन ममता। नित कीजे उत्तम ध्यान, जो आवे समता। इच्छा की पवन थमावे, मन का जल अचल बनावे। तब ज्ञान झलक दर्शावे, निर्वाण तुरत पद पावे। जस लाभ ख्याति की आस, सकल को नाश करो तपवीरा। 2 पंचेंद्रिन को दंड, सहो तन पीरा। है यही मनुष्य गति सार, जगत उद्धार, लहे तप भार, मुनि भवतारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। त्रस थावर हिंसा टार, ज्ञान उपकार, दान विधि चार, त्याग के माही। सो बिना मुनि व्रत पूरण, सधते नाही। औषध श्रुत अभय आहार, जो 4 प्रकार, 2 पात्र विचार, होय निस्तारा। समदृष्टि श्रावक मुनि, पुरुष या धारा। जिन मत निंदक नर नारी, द्रोही कलुषित आचारी। ये हैं कुपात्र दुखकारी, नहीं कहे दान अधिकारी। रथ गऊ रजत गज बाज, देह तुल साज, तिया घर राज, लोह कंचन को। हे व्युत्पात संक्रांति दान, दुर्जन को। बिन परख दया का दान, दुखी पहचान, सबे समझान, देत आगारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। चलिए देखते हैं इस छंद को, है ना। थोड़ी तो अपन ने त्याग और दान के संबंध में चर्चा कर ही ली है, विशेष और इसके माध्यम से और देखने में आएगी। त्रस थावर हिंसा टार, ये दान की बात में ये त्रस स्थावर की हिंसा की बात कहां से आ गई? ये संयम की बात करते करते यहां पहुंच गए क्या? है ये अभय दान है, अभय दान आया समझ में?
त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा टाल करके जीवों को अभय प्रदान कर, क्या उनका घात मत करो, ये पहला अभयदान। ज्ञान उपकार, दूसरा ज्ञान का उपकार, ये दो दान। दान विधि चार, लेकिन दान तो चार प्रकार के हैं। दान विधि चार त्याग के माही, ये त्याग की बात चलती है तो इसमें दान चार प्रकार की, ये दान की बात चलती है। अच्छा, दान विधि चार में भी दान चार प्रकार के, एक तो अर्थ ये लेना, दूसरा विधि द्रव्य दात्र पात्र, ऐसे दान की चार बातें ये भी ध्यान में रखने की है, ये कहना चाह रहा हूं। सो बिना मुनिव्रत पूर्ण सधते ना है। लो, मुनिव्रत के बिना ये पूरे के पूरे सधते ही नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप ज्ञान दान देते हो शास्त्र छपा के और ऐसा कर, ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता है, असल में तो ज्ञान दान मुनिराज करता है। कुंद कुंदाचार्य ने दिया ज्ञान का दान, अमृत चंद्राचार्य ने दिया ज्ञान का दान, उमा स्वामी आचार्य, समंत भद्राचार्य, गुण भद्राचार्य हैं, पूज्यपाद देवनंदी स्वामी, ये सब जो अपने महान महान आचार्य हुए हैं, इन्होंने शास्त्र रच करके हमको दे दिए, ये भेंट कर दिए हमको, ये वास्तविक दातार हैं। इन्होंने वो ज्ञान दिया और इस ज्ञान के माध्यम से वो अभय दान देते हैं। कि अभय दान कैसे देते हैं वो, कि एक तो ये है कि उनके है अहिंसा महाव्रत, तो किसी जीव का वो खुद तो घात करते नहीं है। दूसरी बात कि अपने शास्त्रों के माध्यम से दूसरे जीवों को भी उनके घात से बचने की प्रेरणा देते हैं, उनकी हिंसा छुड़ाते हैं, तरह तरह के जीवों की किस तरह से व्युत्पत्ति होती है वो भी वो दिखाते हैं कि भैया ऐसे बारीक बारीक भी जीव होते हैं। हमें कहाँ पता चलता अगर वो एकेंद्रीय जीवों के बारे में बात नहीं करते। दुनिया तो यही सोचती है वो 100-125 साल पहले जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध करा, तब जाके पेड़ पौधों में जीव की सिद्धि हुई। अरे हमारे 2000 वर्ष से लिखा हुआ है? तुमको जगदीश चंद्र बोस नजर आता है? वो 100-125 साल पहले एक वैज्ञानिक कह देता है तो मान लेंगे, और हमारे 2000 वर्षों से लिखा है तो नहीं मानेंगे। पहले पानी में भी नहीं मानते थे, अब धीरे धीरे वैज्ञानिक पानी में मानने लगे। थोड़े दिन पहले वो आलू प्याज का वीडियो आया था, है वो सब मानने लगे धीरे धीरे। अरे मानना तो यही पड़ेगा ना, सत्य जो होगा वही मानना पड़ेगा आखिर। तो बोलो, इस ज्ञान को देकर के उन्होंने उन जीवों को भी अभय दिया। दूसरी बात है ना, ये दो बातें हो गई, एक तो खुद पालन करते हैं सत्य अहिंसा महाव्रत का, दूसरा दूसरे जीवों को भी दूसरे जीवों की अहिंसा पालने का उपदेश देते हैं, और तीसरा सबसे खास, जीव को अपना स्वरूप बताते हैं। तो अनादि काल का जो भय पड़ा हुआ है, अनादि काल से जो जन्म मरण की धारा चलती आ रही है, ये छूटता है ना। हमें हमारा स्वरूप दिखाया ना, तो ये स्वरूप जानने के बाद अनंत निर्भयता आती है। ये असली अभयदान है। जीव को ये पता चल जाए कि अरे तू तो कभी मरने वाला ही नहीं है रे, तेरा कभी जन्म मरण होता नहीं, तू कभी संसार में दुखी होता नहीं, तेरा स्वरूप तो इस संसार से बिल्कुल न्यारा है, ये दुख तुझे रंच मात्र में छूता भी नहीं। अब बोलो कैसी निर्भयता थी उसकी। और जिसने ये बात बताई उसी ने दिया ना अभयदान। तो वास्तव में आचार्य हमको हमारा स्वरूप बता के अभयदान देते। ये तीन तरह से वो अभयदान देते हैं, तीन प्रकार से, आया समझ में। सो बिना मुनिव्रत पूर्ण सधते नहीं, इनकी पूर्णता होती नहीं है, ये पूरी तरह से सधते नहीं है, वास्तव में नहीं सधते। हम थोड़ा सा यूं हम देख के चलते हैं, हम जीवों को बचा के चलते हैं, अरे तुम क्या चलोगे, मुनि बने बिना पूरी तरह जीवों की रक्षा होती नहीं है। आया समझ में। त्रस्त जीवों के घात से तुम बचने का प्रयास भी कर लेते हो, लेकिन स्थावर जीवों का घात तो होता ही होता। समझ में ही बात, हमारी जीवन शैली में, मुनिराज के नहीं, ऐसा समझना। फिर देखो चार तरह का बता रहे हैं, औषध, श्रुत, अभय, आहार, है ना। औषध दान तो सभी जानते हैं, जो प्रासुक औषधि है, अपने जो साधर्मी हो अथवा जो मुनिराज हो, उनको प्रासुक औषधि दे करके उनका उपकार किया जाता है। उनका क्या उपकार है, खुद पे ही उपकार है वो तो, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारे ही लाभ की बात बताएंगे, उनसे तो हमारे ही काम सधता है ना। श्रुत, श्रुत माने शास्त्र भी होता है, श्रुत का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान दान बोलो कि शास्त्र दान बोलो एक ही बात है। फिर अभय, अभय जानते ही हैं सभी, अभय दान। अभय दान का दूसरा नाम वस्तिका दान भी चला, कुछ शास्त्रों में वस्तिका दान भी मिलता है अभय दान का नाम, लेकिन मूल रूप से तो अभय ही चलता है, अभय दान। आहार, आहार बिल्कुल प्रासुक शुद्ध शोध का भोजन है ना, वो जो दान के पात्र हैं उनको देना, वो आहार दान में आता है। जो मुनिराज हैं अथवा जो श्रावक हैं उनको इसमें गिना जाता है। ये चार प्रकार के, है ना, औषध, श्रुत, अभय, आहार,
जो 4 प्रकार, 2 पात्र विचार, पात्र अपात्र का विचार करके देना। अगर बिना पात्र अपात्र का विचार करे दिया तो व्यर्थ में गया। समझ में ही बात। पात्र होना जरूरी है, इसलिए तो कहा था दान में इतनी सारी चीजें चाहिए। दान में पात्र भी चाहिए, अगर पात्र नहीं है तो दान नहीं होगा, बाहर से नहीं होगा। आपका भाव तो हो गया जिसका, तो पुण्य लगेगा ही लगेगा। हो या निस्तारा, ऐसा दान होवे जब, तब जाके निस्तारा होता है, इस जगत से तरना होता है। कौन कौन है पात्र? समदृष्टि श्रावक, मुनि, पुरुष या धारा। दारा, दारा माने स्त्री, है ना। सम्यक दृष्टि श्रावक हो, मुनिराज हो, है ना, ऐसे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, सम्यक दृष्टि। वास्तविक तो यही है, असली तो दान के पात्र यही है ना। सम्यक दृष्टि श्रावक हो या मुनिराज हो या आर्यिका हो या श्राविका हो। श्राविका श्रावक कौन से? 5वें गुण स्थान वाले, है ना। सम्यक दृष्टि, अरे पुरुष या धारा, पुरुष या स्त्री। हाँ भैया, हाँ, जैसे ये आपने अभी अभयदान के लिए बताया कि मुनिराज ने हमको ये बताया कि भाई तू मरता नहीं है तो अपन उससे निर्भय हो जाते हैं, तो ये अभयदान हो गया। हाँ, तो उसी तरह से ये मुनिराज के लिए मतलब औषधि दान, और ये कैसे होता है? नहीं, मुनिराज के औषध दान नहीं होता। वैसे देखो तो वास्तविक होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, मिथ्यात्व असली रोग है, उस मिथ्यात्व को दूर करने की औषधि मुनिराज ही देता है। वो ज्ञान ही वो औषधि है, वो ज्ञान ही वो अभय है। तो वास्तविक तो उनका ही है, फिर भी वो औषधि वगैरह उनके पास कहाँ है जो वो देंगे? वो तो असली औषधि देते हैं, जन्म मरण से, जन्म मरण का नाश करने वाली औषधि देते हैं वो, है ना। ये बाहर जो औषध दान कहलाता है, ये औषधि दान उनके नहीं होता। मुनिराज तो शास्त्र दान और अभय दान, ये 2 दान मुनिराज के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। आहार दान और एक और औषध दान, ये मुनिराज ने दिया। और असली देखो तो असली तो यही देते हैं, असली औषधि भी यही देते हैं और असली आहार भी यही देते हैं। आया समझ में? आत्मा का आहार क्या है कि वो ज्ञान ही आहार है, ऐसा। तो वो घटित करने वाली बात है, उसमें तो ऐसा विशेष नहीं है। बाकी दान में बाहर की चर्चा चलती है, तो बाहरी औषधि और आहार मुनिराज नहीं देते, वो श्रावक ही देता। मुनिराज तो ज्ञान दान और अभय दान, ये 2 देते हैं। ठीक है, तो ये पात्र बताए हैं। अब देखो गजब की बात, जिन मत निंदक नर नारी, द्रोही कलुषित आचारी, ये है कुपात्र, दुखकारी नहीं कहे दान अधिकारी। ये दान के अधिकारी नहीं। जो जिन मत की निंदा करता हो, जो जैन मत का द्रोह करता हो, है ना, जिसका आचरण कलुषित हो, ध्यान रखना ये बातें। क्या? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से विपरीत बोलता हो, विपरीत आचरण करता हो, विपरीत निरूपण करता हो, अब बोलो उसको देना कि नहीं देना? कौन सा दान देना? कि यार अब देखो कुछ भी हो, कैसे भी हो, है तो नग्न वेशधारी ही, वो तो अपने को पता है भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन क्या करो, देखो अपने तो भैया यहाँ कह रहे हैं कि ये कुपात्र, कुपात्र को कैसे दोगे ये बताओ? किसी का आचरण भ्रष्ट है, उसको कैसे आप दो? उससे तो उसको बढ़ावा मिलेगा ना। कुपात्र समझते हो ना, खोटे पात्र। कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि आदि होता, नीची गति होता है। खोटा, बिल्कुल खोटा फल होता है उसका। क्या रे हमने तो दया करके दे दी, कि तुम्हारी दया उसके उस मतलब खोटे कार्य को बढ़ाने वाली है। क्यों? क्योंकि उसका तो काम सध ही रहा है, तो उसको गलती महसूस कहाँ होगी ये बताओ? जब उसको सब चीजें सहजता से मिल रही हैं, उसको कभी जिंदगी में लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया या मैं गलती पर हूं? कैसे लगेगा उसको? आप आंख मीच करके और कि अरे नहीं नहीं अपने हैं, अपने जैन वेश उन्होंने धारण कर रखा है, जैन ब्रह्मचारी का वेश अथवा जैन मुनि का वेश धारण कर रखा है, अब वो गलत बोलते हो चाहे कुछ भी बोलते हो, लेकिन देखो है तो अपने ही ना, तो दे दो। यहाँ कह रहे हैं भैया कुपात्र दान का अधिकारी नहीं है। अच्छा एक चीज और, ये ध्यान आ गया इसलिए बता देता हूं। बहुत सी जगह ऐसे भेद चलते हैं, पात्र अपात्र कुपात्र। क्या? वास्तव में पात्र तो कौन है? कि पात्र तो ये ऊपर लिखे ना, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्राविका, या व्रतधारी श्रावक, व्रतधारी श्राविका, आर्यिका अथवा मुनिराज, असली, है ना। ये जो सारी सम्यक दृष्टि, ये तो है सुपात्र। यही वास्तव में पात्र है। सुपात्र बोलो या सुपात्र बोलो एक ही बात। फिर 2 श्रेणियां बना दी जाती है, एक बना दी जाती है अपात्र की, एक जगह एक कुपात्र की। तो बहुत सी जगह पे तो ऐसा वर्णन आता है कि सामान्य रूप से
जो ये समझ लो सम्यक दृष्टि तो नहीं है लेकिन श्रावक है, जैन है या दूसरा भी है, कोई भी है, अपने साधर्मी है, सम्यक दर्शन तो नहीं है लेकिन साधर्मी है, तो उसको कुपात्र की श्रेणी में रख दिया। और ये जो गाय भैंस आदि ये सब इनको अपात्र की श्रेणी में रख दिया। कहीं पे इसका उल्टा कर देते हैं, कहीं पे उनको अपात्र कह देते हैं, किनको, जो सम्यक दृष्टि नहीं हो लेकिन जैन हो, साधर्मी हो, उनको अपात्र कह देते हैं और इनको कुपात्र कह देते हैं। तो नाम भले पलट करके कुछ भी रख दो, अपन तो इतना जानते हैं कि भाई एक कैटेगरी तो है सम्यक दृष्टि, एक कैटेगरी है धर्म मार्ग में लगे हुए जीव की, भले सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन धर्म मार्ग में लगा हुआ है, ठीक है ना, धर्म मार्ग में लगा हुआ है, इतना भी उसमें चलता है। और एक है जो धर्म से विरुद्ध है, और चौथी कैटेगरी सामान्य, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ दया दत्ती जिनके लिए होती है। जैसे रस्तों में चलते हुए गाय भैंस कुत्ते बिल्ली बंदर वगैरह, ये सब चीज, इनके भी बेचारों को भूखे रहते हैं तो दया से इनको भी दान देने में आ जाता है। बहुत से लोग देते हैं ना, जैसे बंदरों को कुछ दे दिया, गायों को कुछ दे दिया, कुत्ते को कुछ डाल दिया, मछलियों को कुछ डाल दिया, वो दया दत्ती। तो उससे धर्म का लेना देना नहीं, वो धार्मिक प्रकरण उसमें नहीं। तो ऐसे आप भेद समझ लेना। अब नाम उसको अपात्र देना चाहो चाहे कुपात्र देना चाहो, वो अलग अलग जगह अलग अलग विवक्षा है। कुल मिला के बात यह है कि दया दत्ती तो सामान्य दान है, वो कोई दान वो धर्म वाला नहीं। दया दत्ती समझ में ही ना, दया देख करके कोई भिखारी है बेचारा, उसको खाने को दे दे, रुपया पैसा मत देना, ध्यान रखना। आजकल मामला गड़बड़ है, किसी को भी रुपया दोगे या कुछ भी दोगे, वो जाकर के और सीधा वो उससे नशा करेगा, कुछ भी करेगा। ऐसा काम नहीं करना कि तुझे भूख लगी है, ठहर जा, रोटी दे देते, ये ले रोटी खा। समझ में ही बात। ऐसा वो दया दत्ती, सामान्य दया दत्ती, उसमें धर्म मत समझ लेना। बहुत बहुत हल्का पुण्य है, बहुत हल्का पुण्य। क्या क्या अस्पताल में बहुत लोग बीमार हैं कि एक काम करो इनमें फल बांट दो, बहुत से होते हैं ऐसा, थोड़ी मंद कषाय होती है तो कर देते हैं। वो सिर्फ दया दत्ती है, वो कोई दया धर्म नहीं है। समझ में ही बात। असली दया दत्ती है वो, असली दान नहीं है, यूं कह रहा हूं, असली धर्म नहीं है। असली दान तो असली जो पात्र जीव हैं उनके ऊपर ही। और ये जो कुपात्र हैं, कौन, जो जैन मत का निंदक हो, जो जैन धर्म से विद्वेष रखता हो, जैन मत से विपरीत कथन करता हो, शास्त्रों को उल्टा बताता हो, शास्त्रों से उल्टा कथन करता हो, या शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, उस पद को कलंक लगाता हो, कलुषित आचरण वाला हो, आगे ना, खोटा आचरण करता हो। मान लो मैं मुनि वेश धारण कर लूं और अपने पास तलवार रखूं, बंदूक रखूं, है है ना, इस तरह के भी किस्से सुने होंगे आपने। ऐसे ऐसे भी मौजूद है महारथी, क्या वो सब वेश धारण करके और साथ में बंदूक लेकर के चल रहे हैं, तलवार लेकर के चल रहे हैं। अब बोलो क्या कहोगे, ये कलुषित आचरण वाले हैं। अखबारों में किस्से पढ़े होंगे आपने, थोड़े दिन पहले भी आया था ना एक किस्सा दमोह का, है? शादी ब्याह कर ली और वहां पे कि नहीं मैं तो इसके साथ ही और ऐसा और सब बातें। तो ये पात्र है कि नहीं है? अरे देखो कुछ भी हो, जैन मुनि तो है, अरे जैन मुनि कह करके कलंकित मत करो जैन धर्म को। तुम इनको जैन मुनि कह करके इनका पक्ष लोगे और पूरी दुनिया देखेगी कि अच्छा जैन मुनि तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी करते हैं। तुम दूसरों को क्या गाली देते हो? तुम दूसरा बेचारा कोई जेल में बंद है उसको तो तुम भला बुरा कहते हो, अन्य मत वाले को, और तुम अपने अपने पूछते रहते हो। समझ में आ गई बात। अन्य किसी मत का कोई बाबा जेल में बंद हो, उसको तो तुम बहुत भला बुरा कहते हो, और तुम्हारा कुछ भी करे हैं वो सब मान्य है कि नहीं, हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। दृढ़ता रखना, बिल्कुल बिल्कुल दृढ़ता रखना इसमें। अपने पुराण पढ़ो, इसमें कोई, इसमें धर्म का नाश नहीं है, धर्म की सुरक्षा है इसमें। आप सोचोगे अरे नहीं नहीं बेचारे अपने हैं तो साथ तो देना चाहिए, कि उनसे जाके पूछा था ना, क्या कहा था, वो भव्य सेन को अभव्य सेन नाम दे दिया था। और कोई इतना विपरीत नहीं था, आज के जितना विपरीत नहीं था उसका आचरण। इतना विपरीत था कि हाँ घास पे भी चल लिया या पानी में भी चल लिया। इतनी विपरीतता, इतनी सी विपरीतता देख करके भी उसको मुनि नहीं स्वीकार किया। आया समझ में? रेवती रानी ने उसको नमस्कार नहीं किया, थोड़ी विपरीतता देख के। तो जहां इतनी भयंकर विपरीतता हो, कैसे आप उसको दान का विचार कैसे चलेगा? समझ में आ रही है बात? ये है कुपात्र दुखकारी, कि कुछ भी हो हम तो दान कर रहे हैं तो हमें तो पुण्य लगेगा ना, कि भूल में मत रहना। मुझे एक चीज बताओ, उदाहरण है उदाहरण, अन्यथा मत ले जाना। जैसे कोई हत्यारा है, हत्यारा, ठीक है, वो हत्या करके भागा
अब बेचारा भागता फिर रहा है इधर उधर, भूखा भी है, आपने देखा बेचारा बहुत भूखा है, आपने दया से उसको रोटी खिला दी। अब पुलिस ढूंढती ढूंढती है कि किस किसने इसकी मदद करी थी। बोलो क्या करेगी पुलिस? आपको इनाम देगी? है? क्या सोच कर आए थे? सरदार इनाम देगा? क्या होगा वहां पे कि निश्चित रूप से वहां सजाई मिलेगी। अरे इसने साथ दिया है, इसने साथ दिया उसका, वो हत्या करके भागा, वो हत्यारा था, वो आतंकवादी था, और इसने उसको प्रश्रय दिया, इसने उसको रुकने की जगह दी, इसने उसको खाना खिला। अरे मैंने तो बेचारे पे दया करके दिया, ये तेरी दया तेरे पास रख। क्या लिखा? ये है कुपात्र दुखकारी। अकेले इन्होंने नहीं लिखा है, नहीं तो आप कह दो मंगत राय जी तो अभी के ही हैं, 100-200 साल के ही। अरे पुराने शास्त्र पढ़ लेना, दान के प्रकरण पढ़ लेना, मालूम पड़ जाएगा। आया समझ में? वहां पे सब है। पुराण देख लेना, खोटे दान का फल क्या क्या मिला है, सतियों की कहानियां पढ़ना, महापुरुषों की कथाएं पढ़ना, मालूम पड़ जाएगा। खोटे व्यक्ति को दान देना वो दुख का कारण है, अपने खुद को दुख का कारण। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, जिनमत निंदक हो, है ना, ऐसा व्यक्ति हो, द्रोही हो, द्रोही, जैन धर्म से जो द्रोह करता हो, नाश करने पर लगा हुआ हो, विपरीत कथन करता हो, द्रोही तो समझते हैं ना, धोखा देने वाला, नष्ट करने वाला, उसको द्रोही कहा जाता है, विद्रोह जो करे और जो कलुषित आचरण करे, ऐसा। ये है कुपात्र दुखकारी, नहीं कहे दान अधिकारी। ये भैया दान के पात्र नहीं। तो ये तो हो गई पात्र की बात। और देख लो वस्तु कौन सी देनी, दान में वस्तु की बात भी देख लो। इस छंद में ये विशेषता लगी मुझे, पात्र भी दिखा दिए और द्रव्य भी दिखा दिए। देखो रथ, गौ, रजत, ये तो समझते हैं सभी। रथ माने पहले के जमाने में रथ चलते थे, अभी समझ लो वाहन। ये क्या दिया साहब आपने दान में? हमने गाड़ी दी है दान में। है? हमने दान में गाड़ी, गाड़ी का दान होता है। गौ गाय भैंस, रजत चांदी, गज हाथी, गज और वाज, वाजी तो समझते ना, बाज मतलब बाजे नहीं है ये, वाजी, वाजी शब्द से बाज बना, गज बाज मतलब हाथी घोड़ा, कुल मिला के वही आजकल की गाड़ियां समझ लेना। देह तुल साज, देह के समान, देह क्या, शरीर का दान दो। बहुत से अपने शरीर का दान देते हैं ना, शरीर का भी दान होता है क्या? अरे अंगदान, अंगदान वो है ये। और लोग क्या सोचते हैं, अरे देखो इन्होंने आंखें दान करी है, इनका सम्मान कराओ, इन्होंने किडनी दान करी है, इनका सम्मान कराओ। ये सम्मान की चीज है, ये दान नहीं दिया जाता, इनका दान नहीं दिया जाता। इनका दान कैसा है वो आगे बताएंगे। देह तुल साज, या तुला वगैरह व्यापार के सामान, है ना। तुल साज का मतलब वो व्यापार संबंधी, तुला तो, तुला मतलब तराजू, जो व्यापार में काम आए ऐसे सामान, साजो सामान। तिया स्त्री, स्त्रियों का दान दिया जाता है क्या? कन्यादान, कन्या कोई दान की वस्तु नहीं होती है, समझ में ही बात हो। तो पुराना शब्द चल रहा है, कन्यादान किया। घर, घर दिया साहब, राजपाट दे दिया। लोह, लोहा, लोहा में तो जो भी लोहे के समझ लो बर्तन है, हथियार है, लोह में शामिल हो जाए। कंचन माने सोना है। व्युत्पात संक्रांति दान दुर्जन, क्या ये जो संक्रांति और संक्रांति आदि पर जो दान दिया जाता है, या व्युत्पात आदि पर दान दिया जाता है, ये दुर्जन को दान देने जैसा है अगर ये चीजें देते हैं। अथवा दुर्जन को भी दिया गया दान, ये सारे के सारे दान नहीं, बिल्कुल भी दान नहीं है। इनसे पाप ही बंधने वाला है, ये दान की श्रेणी में शामिल नहीं है। ये वस्तुएं दान की वस्तुएं नहीं है बिल्कुल भी। पीछे दिखा दिया कि ये दान के पात्र नहीं, अब दिखा दिया कि ये दान योग्य वस्तुएं नहीं है। तो कैसी वस्तु देना कि जिससे धर्म बढ़े? इनसे बताओ कौन सा धर्म बढ़ रहा है? इनमें से कौन सी वस्तु से धर्म बढ़ता है? इनसे कोई धर्म नहीं बढ़ता। बिन परख दया का दान, दुखी पहचान, सबे समझान, देत आगर। ये दया दत्ती वाली बात आ गई। अब क्या इसके ऊपर तो जो खोटा दान था वो दिखाया था, वो सारा खोटा दान, पीछे की 2 लाइनों में जो अपन ने पढ़ा वो सारा खोटा दान है। आया समझ में? चाहे वो अंग दान हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे ये सारी वस्तुओं का दान हो, ये सब खोटा दान। और आखिर एक और कैसा दान? दया दत्ती वाला। वो दया दत्ती का दान तो बिना परख के दिया जाता है कि अरे ये कैसा है कैसा नहीं है। सामान्य रूप से अगर जिसका धर्म से लेना देना नहीं है, ना वो धार्मिक व्यक्ति है, ना धर्म का विरोधी व्यक्ति है, जैसे गाय भैंस वगैरह है या और भी कोई है, तो उसको बिना परख के भी दया का दान दे दिया जाता है, दुखी देखकर।
दुखी पहचान करके सबको समान जानकर, अरे ये भी अपने जैसा ही जीव है, ये भी हमारे ही समान जीव है, थोड़ी इस पे भी दया रखो, ऐसा करके उसको भी दया दे दी, दया पूर्वक वो दान दे दिया जाता है। कुछ खाने पीने की सामग्री, कुछ ठहरने की जगह, ऐसा दे दिया जाता है। वो दया दान धर्म नहीं है, ये समझ लेना। क्या वो विशेष पुण्य बांधने वाला नहीं है। दया दत्ती जिसको कहते हैं सामान्य, बहुत हल्का पुण्य है, बहुत हल्का पुण्य, मंद कषाय रूप, इतना मात्र भाव है बस। उससे कोई धर्म सध जाएगा ऐसा मत समझ लेना, उससे आप धर्म कर लोगे ऐसा मत समझ लेना। देत आगारी, आगारी माने गृहस्थ जीव, गृहस्थ जीव इस तरह का भी दान देता है। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसार, यहाँ पे कहते हैं कि भैया 10 लक्षण धर्मों का विचार करो। तो इस छंद में मुख्य रूप से तो नाम भले त्याग का है, लेकिन सारी की सारी बातें उस दान की आई। दान के संबंध में अपन ने छंद जब पढ़ा उसके पहले चर्चा कर ली कि दान आपकी जिम्मेदारी है। जब आप दान देते हो तो ये आपका कर्तव्य है। पहले तो ये समझ लेना कि लौकिक वस्तुओं का दान तो होता ही नहीं, वो सारा का सारा जाएगा अनर्थ दंड में। अनर्थ दंड में होता है ना, वो हिंसक वस्तु का हिंसा दान, हिंसा दान बोलते हो ना आप, वो हिंसा दान है सारा का सारा। जो खोटी वस्तुओं का, ये जितने भी देखा अपन ने, आप किसी को भी दे देते हो, क्या क्या रे बेटी को क्या क्या दिया, कि बेटी को कुकर भी दिया है, बेटी को एसी भी दिया, कूलर भी दिया, और ये भी दिया और वो भी दिया, ये सारा खोटा दान है, दान तो है ही नहीं, ये पाप बढ़ाने वाला ही काम है। समझ में आ रही है बात? कह रहे तो क्या नहीं देगा, अरे दो या नहीं दो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि उसमें आपको बंधेगा पाप, वो अनर्थ दंड है ना। वो कोई असली दान नहीं है, उससे न तो धर्म सधता है न पुण्य बनता है। आप सोचते हो कि हमने तो इतनी वस्तुएं दी तो पुण्य ही बंधेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, इस भ्रम में मत रहना। पुण्य बांधने वाला दान कुछ अलग तरह का होता है, और धर्म साधने वाला दान तो सबसे अलग। सामान्य दया दत्ती करके, और उसमें भी ध्यान रख करके, जैसे गाय को दे रहे हो तो गाय को हरा चारा नहीं देगा, फिर वो सूखी घास दे देगा, वो घर की बनी हुई रोटी दे देगा, अपने घर की रोटी सब्जी दे देगा। समझ में आई बात? ध्यान से, जैसा खुद खावे वैसा देवे, मर्यादा से बाहर का नहीं देवे। क्यों रे, इसमें भी इतना सोचेंगे क्या? ये सोचना पड़ेगा, मर्यादा के बाहर का दोगे आप किसको दे रहे हो? कि वो गाय को दे रहे, बेचारा वो जीव है ना, भूखा है, और ये जीव नहीं है जो मर्यादा के बाहर होने के बाद उस वस्तु में पड़ जाए, वो जीव नहीं है। वो विचार कौन करेगा? क्यों रे, ये सब्जी लेकर के आए, इसमें बहुत इल्लियां हैं, एक काम करो गाय को डाल दो, कि भूल के भी मत करना ऐसा काम। वो इल्लियां भी जीव हैं, उन पे भी तो दया पालो। आपको उस गाय को खिलाना है, बकरी को खिलाना है, कुत्ते को, बंदर को, किसको भी खिलाना है, तो ऐसी वस्तु दो जो खुद भी निर्जंतु, जैसा आप खाते हो वैसा दो। वो भी जीव है, आप जो दूसरी चीज उसको दे रहे हो, एक जीव को दूसरा जीव खिला रहे हो, एक जीव पे दया पाल रहे हो, दूसरे जीव को मार रहे हो, ऐसा कैसा दान होगा? तो ये सारी बातें विचार करनी चाहिए। किसी को कुछ भी दो उसके पहले बहुत अच्छे से विचार करना कि इसका करेगा क्या, इससे आखिर होगा क्या, कहीं इससे ये पाप ही तो नहीं बढ़ाएगा, ये सारी बातें सोचनी चाहिए। लौकिक दान के बारे में कह रहा हूं, धार्मिक में तो बता ही दिया, औषधि शास्त्र अभय और आहार, ये अपने जो खास धार्मिक जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं अथवा मुनिराज हैं या आर्यिका हैं, ये खास तौर पे तो वही दान के पात्र होते हैं। बाकी तो लौकिक दान है, उससे कोई विशेष पुण्य बनता नहीं है। रेण सार की है ना उसमें भी 26वीं गाथा में बताया था ना कि है? लोभी पुरुषों को दान देना मुर्दे की ठटरी की शोभा के समान है। हाँ बिल्कुल सही है ना, लोभी पुरुषों का क्या है वो, लोभी पुरुषों को दान देना सो शव अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा के ठटरी के समान समान, जाना। ठटरी की शोभा है ना, अर्थी मुक्तमा की शोभा, प्रकाशक में चकडोल, quote किया है। चकडोल, वहां सुधार करा था अपन ने, संशोधन करा था, सही है। किसमें? रहन सार में, है ना? हाँ रहन सार का छंद है क्या, कुपुरुष को दान देना, सही है, वहां प्रकरण है। दान के संबंध में और जानना हो तो वहां भी पढ़ सकते हैं, छठे अधिकार में है मेरे ख्याल से, छठे अधिकार में कुधर्म के हाँ, निरूपण में, पेज कुधर्म नंबर के निरूपण में 188 पेज नंबर 188 पेज पर, है ना, और ये वहां आपने पढ़िएगा। लास्ट में जो लाइनें समझाई है ना, ये भी पूरी दी हुई है। हाँ तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए, तब जाकर के तो उस दान का कुछ फल होगा, नहीं तो वो दान किसी काम का नहीं। आप अगर कहीं पर कोई संस्था में दान देते हो या कुछ भी देते हो तो रुपए पैसे के हिसाब से मत दो कि हमने तो इतने का दिया। आप तो ये देखो कि वहां क्या चीज आवश्यक है, किसके लिए। आपका दिमाग साफ होना चाहिए कि हम क्या करने के लिए दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है।
हम धर्म का साधन इससे किस तरह से कराएंगे, या धर्म का साधन किस तरह से होगा इस दान से, यह आपका दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तब जाकर के तो उस दान का फल लगेगा। बिना विचारे दान देने से आप क्या सोचते हो, आपको पुण्य लग जाएगा? बिना दान का पूरी तरह से विचार किए बिना आपको वो पुण्य बंधने वाला नहीं है जिसकी आप कल्पना कर रहे हो दान दे। तो ये त्याग के प्रकरण में दान की बात अपन ने की है, त्याग की भी बात वैसे करी है ना, और सुबह भी हो गई थी तो इसलिए उस पर ज्यादा बात नहीं की। बाकी आप सब समझदार हैं, त्याग संबंधी वो जो अर्घ हैं उनको भी देखिए। वास्तव में आत्मा किसी का ग्रहण करता नहीं है, तो त्याग कहाँ से हो? ग्रहण सिर्फ मान्यता में हुआ है ना, उनमें अपनत्व माना, ममत्व माना, खुद को उनका कर्ता भोक्ता माना, इस मान्यता को छोड़े तो वास्तव में त्याग। और मुनिराज इसी प्रकार से त्याग करते हैं। आया समझ? किसका त्याग करते हैं? कि परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तो आकिंचन्य खड़ा हो जाता। तो त्याग से जुड़ता हुआ आकिंचन्य सामने आ जाता है। उस आकिंचन्य की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय भी हो गया है ज्यादा। चलिए, रोज जो अपन भागचंद जी का भजन बोलते हैं अब उसको बोलते हैं। सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराय, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजे, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजे, सर्व जीव चैन दैन बैन कह सुहाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारि करण विषय सब विहाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, आलस हरि द्वादश तप धारि शुद्ध मानस करि, आलस हरि द्वादश तप धारि शुद्ध मानस करि, खेह गेह देह जानि तजो नेह ताई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, अंतरंग बाह्य संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराय, सुंदर दश लक्षण वृष सेय सदा भाई, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।